अग्निवीर योजना से देश को हो सकता है बड़ा नुकसान। हम आपको छोटे शब्दों में 3 नुकसान बताएंगे जो बड़ा ही घातक है। पहला है अधूरी ट्रेनिंग। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच के मुताबिक एक अच्छा सैनिक बनने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। एक जवान को युद्ध के काबिल बनाने के लिए सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। उनके मुताबिक अत्याधुनिक हथियारों का रखरखाव और उनको चलाने की ट्रेनिंग ही पूरी नहीं हो पाती। जब तक वो मॉडर्न वेपन चलाना सीखेंगे, सेना से निकल जाएंगे। ऐसे में युद्ध के मैदान में उन जवानों के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कम हो जाती है। दूसरा है युवाओं में जुनून की कमी। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल के अनुसार सेना में नाम, नमक और निशान काफी अहम होते हैं। फौज के जवानों में आज जो जज्बा और जुनून होता है। भारत के साथ पाकिस्तान और चीन के 2 बड़े बॉर्डर हैं। देश की 1 इंच जमीन के लिए भी हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। इसे सिर्फ ट्रेन जवानों से ही कवर किया जा सकता है। क्या 4 साल के लिए आया जवान ये काम करेगा? दूसरा, क्या सिर्फ 25% ट्रेन जवान देश की रक्षा करने के लिए पर्याप्त होंगे? और तीसरा है युवाओं का मनोबल गिरेगा। रक्षा विशेषज्ञ दिनेश नैन ने कहा कि देश की सेना ने हर मोर्चे पर खुद को साबित करके दिखाया है। हमारे जवानों ने 1947, 1965 और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई है। 1962 में चीन से चप्पल पहनकर लड़े हैं। अब सरकार ये कदम सेना के मनोबल को गिराने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में एक IAS लॉबी है जो हमेशा से ही सेना से चिढ़ती रही है। कई लोग मिलिट्री कैंटीन और हॉस्पिटल बंद कराना चाहते हैं। अब सरकार इन लोगों के बहकावे में आ गई है। अग्निपथ स्कीम 2 मकसद के लिए लाया जा रहा है। देश में बड़ी बेरोजगारी है। 2024 से पहले युवकों को आप ज्यादा से ज्यादा नौकरी देना चाहते हैं। दूसरा, यह पैसे की वजह से इस तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सरकार डिफेंस या सिविलियन पर जहां सबसे ज्यादा बजट होता है उनको हाथ नहीं लगाती है। जहां जवान पर पैसा खर्च करने की बात आती है तो उस पर इस तरीके की बातें की जा रही हैं। इतिहास गवाह है कि जब तक हमारी फौजें कमजोर थीं, हमारे ऊपर हमले होते रहे। आजादी के बाद हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। चीन से इसलिए हारे क्योंकि सरकार की पॉलिसी वैसी थी। बाकी सारी लड़ाइयाँ हम जीते। हमारे हथियार कमजोर थे लेकिन जवान मजबूत और हौसले वाले थे।